नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूं जांच पड़ताल की इस कड़ी में आज मैं मौजूद हूं आपदा प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव गुड्डू प्रताप जी के पास। इनके ऑफिस में मैं पहुंचा हूं। ये इनका पकड़ खगड़िया ज़िला में खास करके अत्यंत पिछड़ा वर्गों पर एक अच्छी पकड़ है और इनका पहचान राष्ट्रीय जनता दल में सभी कार्यकर्ताओं के बीच अत्यंत पिछड़ा के नेता के रूप में जाना जाता है। पूरा बिहार प्रदेश में भी इनको जानते हैं कि अत्यंत पिछड़ा के लीडर हैं और एक अच्छी खासी पकड़ है इनका। मैं इनसे जानना चाहता हूं और सबसे पहले मैं अपने चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत बधाई गुड्डू जी को भी धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी मामला बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है नीतीश कुमार पर गुड्डू जी कि नीतीश कुमार पूरे जीवन में 3 कसम उन्होंने खाया और तीसरी कसम को उसने तोड़ दिया और अपने जीवन में 9वीं बार शपथ ग्रहण लिया। तो ये कसम तोड़ने में कितने माहिर हैं, आपके इनके बारे में क्या कह सकते हैं? देखिए, माननीय पलटू राम जी, उनको नीतीश कुमार जी नहीं कहा जा सकता है। और आप कहिएगा कि माननीय पलटू राम जी क्यों कहते हैं, तो माननीय पलटू राम जी उनको इसलिए कहते हैं कि वो बार बार पलटने में गिरगिट के भी बाप निकले। वो गिरगिट को भी कोसों दूर पीछे छोड़ दिए हैं। इतना कोई इंसान पलटता है। और नीतीश कुमार जी इसीलिए हम उनको नहीं कहेंगे क्योंकि एक बुजुर्ग आदमी ने कल हमसे मिला था, वो हमसे बोला कि भाई अब जो बच्चा पैदा लेगा उसका नाम नीतीश कुमार कोई नहीं रखेगा। हम पूछे क्यों? बल्कि कि नीतीश कुमार कैसे रखेगा, वो बड़ा होगा तो बापे को नहीं चिन्हेगा, दूसरे को बाप बना लेगा। तो पलट जो माहिर है उन्हीं का नाम अब नीतीश कुमार रखा जाएगा। नहीं, बड़ा एकदम ज़बरदस्त आप उन पे आक्रामक हैं। आपको क्या लगता है, नीतीश जी आरजेडी में थे और तेजस्वी जी उनके पीछे पीछे चलते थे। उनका जो एक बार स्टेटमेंट आया था, उल्टा पुल्टा वाला स्टेटमेंट आया था, उसमें बहुत बड़ा पक्ष रख के राबड़ी जी, मीसा जी और जो है इनके घर के लोग सदस्य इनका पक्ष लेकर के सफाई पेश किए। फिर भी इनको क्या सूझा कि हम बीजेपी में चले जाएं? देखिए, इस आदमी का कोई वसूल नहीं है। ये कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे, उनको अपने मालूम नहीं रहता है। वो दूसरे को क्या कहेंगे। जिस आदमी का बोली का कोई बेटे मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। आखिर किसके साथ गए भाई आप तो उसी भाजपा के साथ गए। पूरा दुनिया आपका ये स्टेटमेंट देखा और सुना। तो एक मुख्यमंत्री के ओहदे पर रहते हुए आपके बोली का कोई वजूद नहीं है तो बेकार है। आपसे अब बढ़िया तो एक पंचायत का वार्ड सदस्य है, जो बोलता है वो करता है। इस मामला में बीजेपी को आप कहाँ रखते हैं, जो बीजेपी धर्म की राजनीति करती है? देखिए, राम भगवान को मानते हैं तो उसमें देखिए भगवान भी जो है बहुत, राम भगवान भी जो उनको शपथ ले लिए थे, उनके पिताजी कह दिए थे, तो उनका बात रखने के लिए वो कहाँ से कहाँ चले गए, वापस सत्ता को त्याग दिए। तो सत्ता, जैसे बीजेपी वाले भी कहा था, अमित शाह जी ने कहा था कि बीजेपी का दरवाज़ा नीतीश बाबू के लिए, लल्लन बाबू के लिए बंद हो गया। तो बीजेपी को आप कहाँ रखते हैं इसमें? देखिए, राम के नाम पर ये लोग वोट को एकत्रित करते हैं, ठीक ना। इनको राम से कोई मतलब नहीं है। राम से इनको क्या दिन जाते हैं बीजेपी वाले मंदिर। देखिए, हमारे पार्टी के तेज प्रताप बाबू बराबरे वृंदावन जाते हैं, कृष्ण के वंशज हैं। चंदन छाड़ लगा के बराबरे एकदम मुरेठ बांध के वहाँ जो है सो कृष्ण जी के चरण में दंडवत रहते हैं। तो पूजा पाठ जो है सो हृदय से किया जाता है, दिखावे के लिए नहीं किया जाता है। इनको सम्राट चौधरी उन्होंने कहा था कि हम पगड़ी तभी उतारेंगे जब, मुरेठा तभी उतारेंगे जब नीतीश कुमार को हम मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे। तो अब तो गलबहियाँ करके दोनों एकदम उप मुख्यमंत्री बने हुए। तो सम्राट चौधरी के लिए आपको क्या कहना है? देखिए, सम्राट चौधरी हो गए चोर चोर मौसेरे भाई। जिस तरह पलटी मारने में नीतीश कुमार जी माहिर हैं, उसी तरह पलटी मारने में सम्राट चौधरी जी भी माहिर हैं। अब कहिएगा कैसे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सम्राट चौधरी को राजनीति में जन्म देने वाले यही लालू प्रसाद यादव जी थे। जब सम्राट चौधरी कम उम्र के थे तो इनको नाप तौल मंत्री बनाने का काम भी माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया।
इनके माता जी को विधायक बनाने का काम पार्वती देवी जी को जो है सो माननीय लालू प्रसाद जी ने किया। इनके पिताजी को जो है सो विधायक और बनाने का काम भी माननीय लालू प्रसाद ने किया। उसके बाद ये क्या काम किए, लालू प्रसाद जी को छोड़ के चल गए नीतीश कुमार जी के पास। उस कुछ दिन वहाँ रहे, उसके बाद वहाँ से भाग के कहाँ चल गए, अपने भाई जो है सो राजेश कुमार को इसी खगड़िया विधानसभा से टेलीफोन छाप पर चुनाव लड़वाए थे। इनका पिताजी चल गए थे हम पार्टी में जीतन बाबू के पास। तो उनके जो है यहाँ पर होटल में रह के सम्राट चौधरी जदयू में थे, लेकिन होटल में यहाँ कैंप करके अपने भाई को जिताने के लिए दिन रात एक किए हुए थे। तो भाई दोनों पलटू राम एक साथ हो गया है। अच्छा, यदि आप बात की, यदि एक आन बान शान की बात कही जाए राजनीति में, आन बान शान की बात तो लोग कहता है कि राजनीति में आन बान शान या शर्म की बात मूर्ख लोग करते हैं, लेकिन इस पूरे प्रकरण में यदि शुरू से अंत तक लालू प्रसाद जी को देखा जाए तो आप लालू प्रसाद जी को किस रूप में देखते हैं? लालू प्रसाद जी महापुरुष हैं। आज जो आप देख रहे होंगे सब चैनल पर आज चल रहा है कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिल रहा है, और उसी लाल कृष्ण आडवाणी को सुबह सुबह लालू प्रसाद यादव जी ने हाजत में बंद करने का काम किया, जेल भेजने का काम किया था, क्योंकि वो घूम घूम के जो है सो सांप्रदायिकता फैला रहे थे। आज उनको जो है सही लोग पुरस्कार दे रहा है। उनको पुरस्कार नहीं देकर के क्या लगता है आपको लालू जी को मिलना चाहिए? लालू जी को एकदम मिलना चाहिए। वो गरीबों के मसीहा है, अति पिछड़े अकलियत सब छोटे छोटे जाति को जगाने का काम किए थे लालू प्रसाद यादव जी ने। लालू प्रसाद जी का कोई परतर कर लेगा बीजेपी या जदयू या कोई भी पार्टी है? लालू प्रसाद जी को एक एक बच्चा जानता है, देश विदेश में उनका डंका बजता है उनके नाम का। लालू प्रसाद जी कैसे कोई हो जाएगा, कैसे उनके बराबरी में आके खड़ा हो जाएगा? अब बोलने का तो चाम का मुंह है, कुछ लोग बोल देता है सब लालू प्रसाद जो है गुदरी के लाल है, गरीबों के मसीहा है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। चलिए, गुदरी के लाल है लालू प्रसाद यादव जी, कहना है गुड्डू जी का। तमाम राजनीतिक विचारधारा पर बात हुई है, फिर इसी प्रकार का कंटेंट मैं लेकर आता रहूँगा।